Hello friends, good morning to all of you. A very warm welcome to all of you. I will teach you spoken English and the faculty of Your Success Global School. In previous class we talk about how to talk about the stranger, how to conversation build up with स्ट्रेंजर। कोई अजनबी रहेगा जिसको हम नहीं जानते हैं, उससे हम कम्युनिकेशन करना कैसे स्टार्ट करेंगे, ये प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था। वो कम्प्लीटली नहीं था, तो इस वीडियो में उस चीज को हम कंप्लीट करेंगे। एंड सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो वाला था उसको फास्टली रिकॉल कर लेते हैं। बाकी तो फर्स्ट हम क्या बताते हैं कि कोई भी स्ट्रेंजर से जब हम मिलेंगे या कोई फ्रेंड से ही आप सपोज कि मिलोगे, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? हाय। उनको क्या बोलेंगे? हाय। तो उनका रिप्लाई क्या आएगा? हेलो। ऑब्वियसली रिप्लाई यही आता है। हम बोले उनको हाय, तो उनका रिप्लाई क्या आ गया? हेलो। अब यहीं पे वो हम उनको हाय बोले, वो मुझे हेलो बोले, थे यहीं पे हमको रुक नहीं जाना है। अब क्या करेंगे? वो हमसे नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम अपना नाम बता देंगे। हम बोल देंगे माई सेल्फ देव या माई नेम इज देव। हाय, फिर वो बोले हेलो, देन हम उनके वो हमको कुछ नहीं बोले, फिर भी हम क्या बता दिए? माय नेम इज देव। ये बोल देंगे, ठीक, बात आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, तो माय नेम इज देव बोले, फिर अब क्या करें? हम उनका नाम बोलेंगे। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या? व्हाट्स योर नेम? तो वो सामने वाला का जो नाम होगा वो क्या होगा? उस नाम से बोलेगा। लेट्स सपोज कि सामने वाला का नाम हम ले लेते हैं अनीश है। अब पूछे व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम, दोनों सही है। तो वो बोले माय नेम इज अनीश। वो क्या बोले? माय नेम इज अनीश। तो फिर हम क्या बोले? अब नाम तो हमको पता चल गया। अब बोले हाउ आर यू? अब उनके बारे में पूछते कि वो कैसे। तो हाउ आर यू अनीश बोलेगा तो थोड़ा क्या बेटर रहेगा, उनको भी फिर अच्छा लगेगा कि अच्छा बंदा को अभी हम नाम बताए और ये नाम हम अभी ही नाम को याद करके और उसी नाम से हमको पुकारा है, तो उसको सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इट साउंड सो गुड। सो क्या बोलेंगे? हाउ आर यू अनीश? तुम कैसे? अनीश तुम कैसे हो? हाउ आर यू अनीश? वो बताएंगे आई एम फिट एंड फाइन। जनरली बोला जाता है आई एम फाइन, तो आई एम फाइन वो डिपेंड करता है उस पे। वो बोल सकते हैं आई एम फिट एंड फाइन बोला जा सकता है, आई एम फाइन भी बोल सकते हैं, आई एम प्रीटी भी बोल सकते हैं। ठीक, वो तो उतना बोलने के बाद क्या बोलेंगे? आई एम फिट एंड फाइन बोल दे, उसके बाद बोलेंगे थैंक यू। अगर कोई आपके बारे में पूछ रहा है, कोई पर्सन आपके बारे में पूछ रहा है कि आप कैसे हो, तो क्या होता है? आप जब बताएंगे आई एम फिट एंड फाइन और पूछ रहा है, तो उसके लिए हम तो थैंक यू का बोलेंगे, उनका शुक्रगुजार करेंगे कि वो मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मेरे बारे में इंटरेस्ट है जानने के लिए। तो क्या बोलेंगे? आई एम फिट एंड फाइन, उसके बाद थैंक यू। अब मेरे से वो पूछे तो मेरा भी क्या बनता है? राइट बनता है कि हम भी उनसे पूछे। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? यू पे थोड़ा सा क्या स्ट्रेस देंगे, थोड़ा जोर देंगे। ठीक, उसी क्वेश्चन को हम फिर से पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर जोर देंगे। क्या बोलेंगे? व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हो? तो वो क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूंगा? फिर वो हमसे अनीश मेरे से पूछेगा व्हाट अबाउट यू, तो मैं उनको क्या रिप्लाई करूंगा? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन। यहाँ पे सिर्फ क्या यूज किया? आल्सो, मैं भी बढ़िया हूं। तो क्या बोले? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन, या ये बोल सकते हैं आई एम आल्सो प्रीटी वेल। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे? इसके बारे में यहीं पे नहीं रुकेंगे, फिर हम क्या होंगे? हम इतना जानने के बाद हम उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि वो उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ और जानते हैं। तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो, मींस आपका प्रोफेशन क्या है। तो उनका जवाब क्या आया? अनीश का रिप्लाई क्या आया? आई एम अ स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूं? स्टूडेंट हूं। या ये भी बोल सकते हैं आई स्टडी क्लास 10, स्टडी क्लास 9 कुछ, या तो बोल सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, या फिर वो जो आई एम ए टीचर, वो जो रहेंगे अपना प्रोफेशन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो वो बोलते हैं आई एम ए स्टूडेंट, नहीं तो क्या बोल सकते हैं? और आई स्टडी क्लास 10। इतना बोल दिया मतलब कि वो स्टूडेंट है, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। तो उनका रिप्लाई क्या आ गया? आई स्टडी क्लास 10। तो सेम क्वेश्चन वो भी हमसे करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो बोलेंगे इन विच क्लास डू यू स्टडी? इन विच क्लास डू यू स्टडी? फिर यू पर क्या है? जोर दिया है कि आप किस क्लास में पढ़ते हो। आप मेरे बारे में तो जान लिए, बट आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो उसको कैसे बोलेंगे? इन विच क्लास डू यू स्टडी? तो उनका रिप्लाई क्या आएगा? मेरा रिप्लाई क्या आएगा? आई स्टडी इन क्लास 8, 7, 6
अपने अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। ठीक, अब क्लास के बारे में जान लिया तो क्या है, नेक्स्ट आता है कि हम उनके स्कूल के बारे में भी जानते हैं कि वो किस स्कूल में पढ़ते हैं। हमारा कन्वर्सेशन यही नहीं रुकना चाहिए, हमको क्या है कन्वर्सेशन को लंबा लेके जाना है, बिकॉज मेरे को इंग्लिश जानना है। ठीक, तो फिर हम उनसे पूछेंगे इन विच स्कूल डू यू स्टडी, जैसे क्लास का पूछेंगे सेम वैसे स्कूल के बारे में पूछेंगे इन विच स्कूल डू यू स्टडी। उनका रिप्लाई क्या है, आई स्टडी इन श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। फिर वही सेम क्वेश्चन वो भी हमसे करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। तो फिर मैं जिस स्कूल में पढ़ता वो स्कूल बता देंगे। यहाँ तक तो हो गया। फिर इसके बाद अब जानते हैं कि थोड़ा इतना तो जान पहचान थोड़ा थोड़ा बन गया। अब उसके बारे में उनके फैमिली के बारे में कुछ जानते हैं कि उनके फैमिली में कौन क्या है, कैसे हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। तो फिर हम इसके आगे कैसे अपने इसको तो राइट डाउन कर चुके होंगे प्रीवियस वीडियो में, इसको हम वाइप आउट कर देते हैं और आगे का हम देखते हैं कि आगे हम कैसे अपने कन्वर्सेशन को बेहतर करेंगे और कैसे कैरी करके रखेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उनके पिता के बारे में, उनके पापा के बारे में जाने, उनके फादर के बारे में जानेंगे। तो हम क्या उनसे क्वेश्चन कर दिए, मैं उनसे क्वेश्चन कर दिया व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं, उनसे हम क्वेश्चन कर दिए व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट डज योर फादर डू। फिर अनिश का रिप्लाई आएगा माय फादर इज अ टीचर हो सकता है, माय फादर इज अ डॉक्टर हो सकता है, माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ भी हो सकता है। जो उनके फादर होंगे वो क्या होंगे, वो बोलेंगे। वो बोल दिए, सपोज कि वो बोल दिए माय फादर इज अ टीचर, वो क्या बोल दिए माय फादर इज अ टीचर। तो वो मेरे बारे में बोलेंगे, वो कैसे, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिता क्या करते हैं, वो कैसे, व्हाट डज योर फादर डू, वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे। वही यही सेम क्वेश्चन वो मुझसे करेंगे तो हम रिप्लाई कर देंगे, जो मेरे पिता करते हुए रहेंगे वो हम रिप्लाई कर देंगे। सपोज कि हम रिप्लाई कर दे माय फादर वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, मेरे पिता प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो क्या बोलेंगे माय फादर works in private company। हम उनको बोले माय फादर वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, या बिजनेसमैन होते तो क्या बोलते माय फादर इज अ बिजनेसमैन, होते शॉपकीपर होते तो बोलते माय फादर इज अ शॉपकीपर, डॉक्टर होंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग आप बोल लीजिएगा। ब्रोकर अगर रहेंगे तो माय फादर इज अ ब्रोकर। अब फादर के बारे में तो फादर का ऑक्यूपेशन के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकते हैं उनके पास कितने ब्रदर एंड सिस्टर है। तो इसको कैसे देखो, ब्रदर एंड सिस्टर एक साथ पूछने हमारा कि कितने भाई बहन, कितने ब्रदर एंड सिस्टर है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है दोनों के लिए, ब्रदर सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर जानना है कि कितने हैं, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, सिबलिंग। सिबलिंग बोलते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर दोनों के बारे में जानना है तो क्या होता है, सिबलिंग बोलते हैं। गॉट इट। तो फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हो जाएगा, हम उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी सिबलिंग यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग यू हैव, या आप ऐसे भी कर सकते हो हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव, आप कितने भाई बहन हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में से कर दिए हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव। अब अनीश का रिप्लाई आएगा, अनीश रिप्लाई करेंगे उनके पास कितने ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। अगर उनके पास भाई बहन दोनों होंगे तो वो रिप्लाई क्या करेंगे, आई, मान लीजिए उसके बाद 2 भाई बहन है तो वो बोलेंगे आई हैव 2 सिबलिंग। अगर 4 भाई बहन है तो वो क्या बोलेंगे आई हैव 4 सिबलिंग। लेकिन अगर सिर्फ ब्रदर होगा, सिस्टर नहीं होगा, सिर्फ ब्रदर होगा तो सिबलिंग यूज नहीं करिएगा। सिर्फ क्या बोलेगा आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 3 ब्रदर्स, आई हैव 4 ब्रदर्स। गॉट इट। अगर सिर्फ बहन भी रहेगी, सिर्फ सिस्टर रहेगी, फिर भी हम सिबलिंग का यूज नहीं करेंगे।
सिबलिंग का यूज हम तब करेंगे जब ब्रदर भी हो और सिस्टर भी हो। गॉट इट? अगर सपोज उनके पास एक भाई और एक बहन है तो वो क्या बोलेंगे, आई हैव टू सिबलिंग। वो क्या बोलेंगे, आई हैव टू सिबलिंग। I have two siblings। फिर यही क्वेश्चन वो भी हमसे करेंगे कि हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव, आपके पास कितने भाई बहन हैं, तो हम बोलेंगे I have four siblings। गॉट इट? तो इस तरह से क्या हुआ, उनके फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में जान लिया, उनके ब्रदर सिस्टर उनके फैमिली के बारे में थोड़ा सा हमको आइडिया हो गया। नेक्स्ट अब उनके इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, उनके हॉबी पूछेंगे, उनका हॉबी क्या है, व्हाट इज योर हॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज योर हॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अनी से क्या करेंगे, व्हाट इज योर हॉबी। आपको क्या करना अच्छा लगता है, हॉबी मींस क्या, आपको क्या करना अच्छा लगता है, मतलब खाली समय में आप क्या करना सबसे ज्यादा, किस काम को करने से आपको क्या होता है, बेटर फील होता है खाली समय में, तो वही हॉबी एक्चुअली होता है। तो पूछ लेंगे व्हाट इज योर हॉबी। लेट्स सपोज कि अभी इसका आंसर आएगा, वो बोले आई लव टू पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, या आई लव टू ड्राइंग, मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। क्या बोले, आई लव टू ड्राइंग। वो बोले आई लव टू ड्राइंग, या आई लव टू पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करना क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू पेंटिंग। वो मुझसे पूछे व्हाट इज योर हॉबी, आपका हॉबी क्या है, तो हम बोल दिए आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू वॉचिंग मूवी, या आई लव टू रीड बुक, या आई लव टू लिसन म्यूजिक। जो मेरा हॉबी होगा वो अपना हॉबी बोलेंगे। कुछ लिख देते हैं हम यहाँ पे, आई लव टू प्ले क्रिकेट, जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हॉबी है, सबका होता है, आई लव टू प्ले हॉबी। किसी को क्या खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो बोलेगा आई लव टू मेक फूड, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, आई लव टू मेक फूड। किसी को पैसा कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, आई लव टू कलेक्ट मनी, आई लव टू लिसन म्यूजिक, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक। तो क्या करना है, इस तरह से हम अपने कन्वर्सेशन को बिल्डअप करेंगे। किसी भी स्ट्रेंजर से या किसी भी फ्रेंड से जब मिलेंगे तो हमको अगर इंग्लिश में टॉक करना होगा, उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होगा, तो ये सब चीज हम क्या अपने इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और एक ही 2 मिनट में हमारा यहाँ कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा, एकदम कंफर्ट जो में हम आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ये चीज सब है, इसको क्या है आप ध्यान में रखिएगा। गॉट इट? अब नाउ मूव्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। वीडियो को पॉज करके पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब इसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, घर पे तो अकेले बैठे हुए, ना कोई फ्रेंड है ना कोई स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर से ऐसे भी मिला नहीं है, तो इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसका प्रैक्टिस करने के लिए तो हम जिस अकॉर्डिंग बताए हैं उसके अकॉर्डिंग के लिए 2 पर्सन चाहिए, एक तो आप हो गए, एक और किसी को चाहिए, एक और आपको घर का आपका भाई बहन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे, हम किसी को भी सेकंड पर्सन सपोज करें, जैसे कि बोर्ड को सेकंड पर्सन सपोज करें, बोर्ड को हम क्या बोलेंगे हाय, और इसके बदले में हम बोलेंगे हेलो, इसको भी बोलेंगे हाय और इसके बदले में हम भी बोलेंगे हेलो। फिर क्या बोलेंगे, आगे क्या बताया है, आगे क्या बोला है, हम इनसे पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये अपना नाम बताएंगे, फिर हम इनका नाम बता देंगे। अरे किसी भी चीज को क्या है सपोज करके उसी को बोलना, उससे भी क्वेश्चन भी पूछना और इसी उसका आंसर खुद ब खुद देना है, खुद ब खुद आप प्रैक्टिस इस चीज को कर सकते हो। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हम डू डज का क्लास कर रहे हैं, तो डू डज के क्लास के बारे में बताएं जिसमें सिर्फ हैबिचुअल एक्शन के बारे में टॉक किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन को तैयार कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन को बहुत इजीली में बता सकते हैं। इफ यू नो दैट, इफ यू नो अबाउट द डू एंड डज, डू एंड डज का कहां यूज कर होता है, सेंटेंसेस बनाने आपको डू एंड डज से आ गया होगा, देन यू कैन इजीली
प्रिपेयर योर डेली रूटीन, आसानी से अपना डेली रूटीन बता दें। सबसे पहले क्या होता है, हम सुबह में उठते हैं, क्या बोलेंगे, सुबह में 5 बजे उठता हूँ, कोई बोलेगा मैं सुबह सवेरे 6 बजे उठता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, ये मेरा रोज का काम है, इसलिए क्या है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस चीज को बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है एंड देन क्या करना है, आप उसको लिखोगे और उस पर प्रैक्टिस करो, बोलने का ट्राई करो, ठीक। नेक्स्ट क्लास में फिर जैसा होगा हम आपको बताएंगे। इस क्लास में सिर्फ आपको सुनना है, ट्राई करना है कि क्या अपने पहले तो एज्यूम करना है कि आप पूरे दिन में करते क्या हो, उसको पहले सोचते रहना है एंड उसको इंग्लिश में बोलते रहना है। सबसे पहले आप भी एज्यूम करो आप क्या क्या करते हो मेरे साथ, ओके। तो सबसे पहले उठते हैं तो उसको इंग्लिश में आसानी से बोले, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock और 6 o'clock, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने बजे उठते हो। उसके बाद आप क्या बोलेंगे, उठने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई जो होता है योगा के लिए जाता है, क्या होता है, शूज को पहनता है, आई पुट ऑन माय शूज, शूज को पहनता है, योगा के लिए चला जाता है, एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है। कोई ऐसे उठने के बाद क्या करता है, गॉड को प्रे करता है, अर्थ को टच करता है, कोई उठता है क्या करता है, अर्थ को टच करता है। किसी का रूटीन होता है उठने के बाद ब्रश करने के लिए जाता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर सपोज कि आप पहले उठते हुए उसके बाद क्या एक्सरसाइज करने के लिए जूता को पहनते होंगे तो क्या बोलेंगे, देन आफ्टर। यहाँ कुछ वर्ड है जिसको याद रखिएगा जो आपको डेली रूटीन में बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसको आसानी से इस वर्ड का यूज करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, सुनने वाला को भी अच्छा लगेगा। आफ्टर दैट कुछ की वर्ड है जिसका यूज आप कीजिए, आफ्टर दैट, उसके बाद है देन आफ्टर, देन आफ्टर के बाद थर्ड जो वर्ड है आफ्टर, आफ्टर एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी, आफ्टर यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्शन में आईएनजी आपको यूज करना है। आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद, आफ्टर बाथिंग, आफ्टर कॉम्बिंग, कंघी करने के बाद, आफ्टर टेकिंग फूड, खाना खाने के बाद, इसका मतलब ये हुआ। ये सब का यूज आप डेली रूटीन में हम लोग करेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, सामने वाला को सुनने में भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है एज वेल एज, क्या यूज कर देंगे, एज वेल एज, एज वेल एज, फोर्थ जो वर्ड है एज वेल एज, क्या होता है, क्या होता है कि हम कपड़ा पहनने के साथ साथ फिर से क्या करते हैं, कौन करते हैं, आई पुट ऑन यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, कपड़ा स्कूल यूनिफॉर्म पहने होंगे तो क्या बोले, आई पुट ऑन स्कूल यूनिफॉर्म एज वेल एज कॉम इन माय हेयर, ये बोल सकते। उसके साथ साथ क्या एज वेल एज, आप खाना खाते रहिए तो टीवी देखने का आदत होता है तो क्या बोलते हैं, आई टेक फूड एज वेल एज वाचिंग टीवी, ऐसे बोल सकते हैं। तो चलिए हम पहले डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं, अपना डेली रूटीन कैसे हम अपना बनाएंगे, कैसे बोलेंगे। तो चलिए सबसे बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, देन आफ्टर एक्सरसाइज करते हुए जाइएगा तो क्या बोलेंगे, देन आफ्टर आई पुट ऑन माय शूज, क्या बोलेंगे, देन आफ्टर आई पुट ऑन माय शूज, देन आफ्टर यूज कर लिए ना, उसके बाद आफ्टर दैट यूज करना है, फिर आफ्टर दैट के बाद देन आफ्टर, फिर आफ्टर दैट, ऐसे करके यूज करना है। देखिए जैसे क्या बोलेंगे, देन आफ्टर आई पुट ऑन माय शूज, आफ्टर दैट आई गो टू योगा, उसके मैं मतलब योगा के लिए जाता हूँ तो क्या बोले, आई गो टू योगा, आफ्टर कंप्लीटिंग योगा या आफ्टर डूइंग योगा, योगा करने के बाद फिर क्या बोलेंगे, आफ्टर डूइंग योगा आई कम बैक टू माय होम, उसके बाद में क्या होता है, घर वापस आ जाता हूँ। घर आने के बाद हम क्या करते हैं, आई टेक माई ब्रश, मैं ब्रश को लेता हूँ, उसके बाद क्या करते हैं, ब्रश को लेता हूँ और ब्रश करता हूँ। तो ब्रश को लेने के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई टेक माई ब्रश एंड ब्रश माई टीथ, कैसे बोलेंगे उसको, आई टेक माई ब्रश एंड ब्रश माई टीथ। अब टीथ को क्या है, दांतों को आप साफ कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आई वॉश माई फेस, फेस को क्या कर लेंगे, धो लीजिएगा, तो क्या करेंगे, उसके बाद मैं अपना फेस धोता हूँ तो आई वॉश माई फेस, ठीक। उसके बाद आप क्या बोलना है, फेस धोने के बाद आप उसको टॉवेल ड्राई करते हो, आप उसको पोंछते हो तो क्या बोलेंगे, आफ्टर दैट आई वाइप आउट माई फेस, उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद देन आफ्टर यूज कीजिएगा, देन आफ्टर आई
वाइप आउट माय फेस, उसके बाद मैं अपने फेस को पोंछता हूँ। ठीक, उतना करने के बाद आप क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते होंगे, तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो उसके लिए क्या बोले, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट या आई टेक ब्रेक। देन आफ्टर, उसके बाद आप क्या करते हैं, नाश्ता करने के बाद आप कुछ पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हो, तो आप क्या बोलेगा, देन आफ्टर आई स्टडी, आफ्टर स्टडी करने के बाद क्या बोलेंगे, आफ्टर स्टडी। जैसे हम यहाँ आपको बताए थे ना, आफ्टर एक्शन प्लस आई, सबका यूज करते रहना है। तो उसके बाद क्या, स्टडी करने के बाद तो क्या यूज करेंगे, आफ्टर एक्शन क्या है, स्टडी, स्टडी बोलेगा उसमें क्या लगना, आई। आफ्टर स्टडी करने के बाद, आफ्टर स्टडी आई गो टू बाथ, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाता हूँ। ऑब्वियसली सब जाते हैं, स्कूल का जब रूटीन होता है तो हम ऐसे ही काम करते हैं, सेम ऐसे ही रहता है। तो आफ्टर स्टडी आई गो टू बाथ, मैं नहाने के लिए जाता हूँ। अब क्या, आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद कैसे बोलेंगे, आफ्टर टेकिंग बाथ आई पुट ऑन माय स्कूल यूनिफॉर्म, उसके बाद मैं नहाने के बाद स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूँ। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई पुट ऑन स्कूल यूनिफॉर्म, गॉट इट। उसके बाद फिर बोलेंगे देन आफ्टर, स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद देन आफ्टर आई कॉम्ब माय हेयर एंड फाइनली आई गेट अप रेडी, उसके बाद फाइनली हम क्या होता है, रेडी हो जाते हैं। फाइनली आई गेट अप रेडी या आई गेट रेडी, फाइनली आई गेट रेडी। अब रेडी होने के बाद क्या होता है, खाना खाने के लिए जाता है, आई गो टू टेक मील, उसके बाद खाना खाने के लिए हल्का फुल्का अगर जाते होंगे तो क्या बोलेंगे, आई टेक मील। और खाना खाने के बाद हम स्कूल के लिए जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आफ्टर टेकिंग मील आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाने के बाद वहां पे मैं पढ़ाई करता हूँ, तो क्या बोलेंगे, देन आफ्टर आई स्टडी। अब उसके बाद स्कूल में जो भी होता है वो सारी एक्टिविटीज के बाद फिर से आप वापस लौट जाते हो। देन आफ्टर आई कम बैक टू होम एट, टाइम वहां पे मेंशन कर सकते हो, देन आफ्टर आई कम बैक टू होम एट 3 o'clock या एट 2:30 o'clock, ये बोल दीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, घर आने के बाद क्या, घर पहुंचने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप चेंज, आफ्टर दैट आई चेंज माय क्लॉथ, उसके बाद मैं अपने कपड़ा को चेंज करता हूँ। एंड अगेन फेस को क्या कर सकते हैं, एंड अगेन आई वॉश माय फेस विथ कोल्ड वाटर, उसके बाद क्या है, कोल्ड वाटर से हम अपने फेस को धो लेते हैं। तो उसके बाद क्या, फिर से हम फ्रेश हो जाते हैं। तो आई वॉश माय फेस को धोने के बाद फिर से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। देन आफ्टर आई कंज्यूम मील, उसके बाद क्या करते, खाना क्या, आई टेक मील। उसके बाद क्या करते, हम हल्का फुल्का थोड़ा सा क्या करते हैं, नैप लेते हैं, झपकी लेते हैं, थोड़ा सा सोते हैं। देन आफ्टर आई टेक नैप, आफ्टर टेकिंग नैप या आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हम खेलने के लिए चले जाते हैं। आफ्टर टेकिंग नैप आई गो टू प्ले विद माय फ्रेंड, क्या बोलेंगे, उसके बाद मैं दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता हूँ। देन आफ्टर आई गो टू प्ले विद माय फ्रेंड, आफ्टर दैट, उसके बाद खेलने के बाद आप क्या करते हो, फिर से घर वापस आ जाए। आफ्टर दैट आई कम बैक टू होम एंड अगेन आई वॉश माय फेस एंड हैंड, उसके बाद फिर से मैं अपना फेस और हैंड को क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। देन आफ्टर आई गो टू स्टडी, उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए जाता हूँ। तो क्या बोले, देन आफ्टर आई गो टू स्टडी, स्टडी के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी आई टेक डिनर, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिनर करता हूँ। स्टडी करने के बाद डिनर करता हूँ, ठीक। आफ्टर टेकिंग डिनर, डिनर के बाद आप क्या करते, आफ्टर टेकिंग डिनर आई अगेन स्टडी क्या होता है, डिनर हम लोग 8 बजे या 8:30 में कर लेते, उसके बाद फिर से अगर होमवर्क बचा हुआ रहता तो फिर से स्टडी करते। तो आफ्टर दैट आई अगेन, फिर से आप स्टडी कर रहे हैं तो अगेन बोलेगा, आई अगेन स्टडी। देन आफ्टर आई गो टू, किसी को रात को टहलने का आदत होता है तो टहलने के लिए बोले, देन आफ्टर आई गो टू वॉक, आई गो टू नाइट वॉक, या किसी को होता है कि दूध पीने का आदत होता है। देन आफ्टर आई टेक मिल्क, उसके बाद मैं दूध पीता हूँ। देन आफ्टर आई टेक मिल्क, आफ्टर टेकिंग मिल्क, दूध पीने के बाद हम क्या करते हैं, बेड करने के लिए जाते हैं, बिछावन करने के लिए जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, देन आफ्टर आई गो टू मेक बेड, आफ्टर मेकिंग बेड, फिर बोलेंगे बेड बनाने के लिए जाते हैं, बिछावन करने के लिए जाते हैं। अब बिछावन करने के बाद बोलेंगे आफ्टर मेकिंग बेड आई स्लीप, उसके बाद मैं क्या होता, सो जाता हूँ, आई
गॉट इट? ये हमारा क्या हो गया, डेली रूटीन हो गया। इस तरह से हम डेली रूटीन को आप तैयार कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। कितना इजी है, कितना इजी वे है और इंटरेस्टिंग वे में अपने डेली रूटीन को बोल सकते हैं। बस आपको याद करते जाना है कि हम पूरे दिन में क्या कर सकते हैं, डू डज वाला आपको फटाफट तो इजी वे में आप क्या करते हैं, सेंटेंसेस को बना सकते हो। ओके, तो ये क्या कीजिएगा, अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो फिर से 2 बार 3 बार इसको ट्राई कीजिएगा और आप भी इसको जरूर से जरूर क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में उसको लिखिएगा सोच सोच के। जहां पे भी प्रॉब्लम होगा, क्या है, लेक्चर पर वीडियो को बस ऑन करना है, फिर से देख लेना है एंड उसको बोलना है। लिखने के बाद, रिकॉल करने के बाद अपने माइंड में उसको आप बोलने का ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपका डेली रूटीन कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसानी और इजीली वे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर बेस्ट टाइम। ओके, meet you soon.